इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5 कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट यानी वित्त बाजार। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एक शेयर बाजार की क्रियाओं का नियंत्रण से संबंधित है? तो सेबी। क्वेश्चन नंबर 2 है संवेदी सूचकांक यानी सेंसेक्स में चढ़ाव से क्या तात्पर्य है? तो बम्बई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह के शेयर के मूल्य में समग्र चढ़ाव। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित पर विचार करना है। क्वेश्चन 3 सब सारा इसमें सही है स्टेटमेंट। बाजार ऋणदाता निम्नलिखित में विचार करना है, इनमें से कौन सा आंतरिक ऋण का घटक है? तो बाजार ऋणदाता ट्रेजरी बिल और भारतीय रिजर्व बैंक को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियां। क्वेश्चन नंबर 4 है विघटित यूटीआई सेकेंड के प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सा संस्था सम्मिलित नहीं है? तो यूटीआई से संबंधित संस्था है भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और जीवन बीमा निगम। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सेबी के कार्यों में सम्मिलित क्या है? तो सेबी का काम है स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों को विनियमन करना, शेयर बाजार से संबंधित अनुचित एवं धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारी के कार्यों पर रोक लगाना और प्रतिभूति के अंतर्गत व्यापार को नियंत्रित करना, ये सारा काम सेबी का है। क्वेश्चन नंबर 6 है गिल्ट आधारित बाजार के मायने क्या है? तो सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार को गिल्ट बाजार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है गिल्ट बाजार में विपणु संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। क्वेश्चन नंबर 8 है इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? तो शेयर बाजार से संबंधित है इनसाइडर ट्रेडिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है पूंजी बाजार के क्या आशय है? तो शेयर बाजार से मतलब है पूंजी बाजार का। क्वेश्चन नंबर 10 है वित्तीय निवेश के विशिष्ट व्यवहार में मंदड़िया शब्द का क्या घोतक है? तो उस निवेश का जो यह महसूस करता है कि अमुक प्रतिभूति की कीमत गिरने वाली है। क्वेश्चन नंबर 11 है इरडा नियमन करता है बीमा कंपनी का। क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्थापना वर्ष के अनुसार निम्नलिखित को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले स्थापना हुआ था LIC 1956, इसके बाद 2 में है IDBI 1964, इसके बाद 4 है UTI 1964, इसके बाद सेबी है 1988। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सेंसेक्स को परिकलन के लिए सभी सेंसेक्स स्टॉक को अनुपातिक भारित दी जाती है, सही है। 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सूची का मिलान करना है। सेंसेक्स है मुंबई में, सीमैक्स है सिंगापुर का, SNP है कनाडा के, नैस्डैक है न्यूयॉर्क का शेयर बाजार। क्वेश्चन नंबर 16 में मिलान करना है। डॉलेक्स है मुंबई का, तेन है ताइवान का, बोवेस्पा है ब्राज़ील का और मिडडेक्स है फ्रैंकफर्ट का। क्वेश्चन नंबर 17 है पूंजी बाजार मुद्रा बाजार से किस संदर्भ में भिन्न है? पूंजी बाजार दीर्घकालिक वित्त आधार के लिए है, जबकि मुद्रा बाजार लघु अवधि के लिए है। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? देखते हैं क्या सही सम्मिलित है। जापान के शेयर बाजार को निक्की, USA के शेयर बाजार को FTSI और UAS का शेयर बाजार को नादस्क। निक्की क्या है? तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज के अंश मूल्य सूचकांक है निक्की। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है? तो अपनी आय के लाभ लघु विनियोजकों को प्रदान करना, धन को इस प्रकार विनियोजित करना जिससे औद्योगिक विकास का संवर्धन हो और लोगों की बचत को एकत्र करना सभी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए संगठन किया है इंश्योरेंस नियमन एवं विकास प्राधिकरण को, यानी कि इरडा को। रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड जारी किए गए थे US डॉलर में, पाउंड स्टर्लिंग में और जर्मन मार्क में। क्वेश्चन नंबर 23 है एक्चुअरीज शब्द संबंधित है बीमा से, एक्चुअरीज बीमा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सा शेयर सूचकांक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत कार्य करता है? तो उपरोक्त सभी करता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत सेंसेक्स है, इंडोनेक्स्ट है,
BSE 200 है और BSE 500। क्वेश्चन नंबर 25, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पर्यावरण अनुकूलन इक्वलिटी सूचकांक भी जारी करना शुरू किया, जिसे क्या नाम दिया गया है? ग्रीनएक्स। अगला क्वेश्चन नंबर 26, बोल्ट BSE ऑनलाइन ट्रेडिंग की शुरुआत की गई थी वर्ष 1995 में। क्वेश्चन नंबर 27, वायदा बाजार आयोग का विलय किसके साथ हुआ है? तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो केवल एक सही है इसमें, मेल्टा डाउन, स्टॉक कीमत का गिरावट। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सेबी अधिनियम 2014 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, एक और दो दोनों इसमें सही है। सेबी अधिनियम 2014 के अंतर्गत सेबी के कंपनियों चिट फंड योजना संचालक के कार्यालयों, परिसरों आदि पर छापा मारने, संपत्ति तथा दस्तावेज के जब्त करने का अधिकार दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट के नए प्रावधान के तहत सेबी अपने मामले को शीघ्र सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय का भी गठन करता है, भी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि IRDA का नाम IRDA का नाम IRDAI कब कर दिया गया? तो 26 दिसंबर 2014 को। क्वेश्चन नंबर 31 है कि बीमा सूचकांक बीमा कानून संशोधन विधेयक 2015 से संबंधित सही कथनों पर विचार करना है, एक और दो दोनों सही है। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कैंप को 26% से बढ़ाकर 49% किया गया, सही है। दूसरा भी सही है कि बीमा नियामक IRDAI के साथ पंजीकृत के बिना पॉलिसी बिक्री के लिए 10 वर्ष तक कारावास, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं क्या इनमें से कोई नहीं, दोनों कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सभी है, बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनियम, क्रमबद्ध संबंधित्व, आकस्मिक मामले पर कार्य करना, सही है। पॉलिसी धारक को हितों की रक्षा करना, सही है। बहुस्तरीय विपणन को रोकने हेतु जुर्माने की राशि में वृद्धि करना, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अभिहित पूंजी का क्या निहितार्थ है? किसी कंपनी की शेयर पूंजी की अधिकतम रकम। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1964 में। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है UTI। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था? तो किया था UTI ने। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारतीय जीवन बीमा LIC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1956 में, 1 सितंबर 1956। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1988 में। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया? तो 1992। क्वेश्चन नंबर 41 है कि सेबी के कार्य में सम्मिलित क्या है? तो सेबी का कार्य में सम्मिलित है स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों को विनियमन करना, शेयर बाजार से संबंधित अनुसूचित एवं धोखाधड़ी का परिपूर्ण और व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना और प्रतिभूतियों को अंतरण व्यापार को नियंत्रित करना, ये सारे सेबी का काम है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि बुल एंड बियर शब्द संबंधित स्टॉक मार्केट से। क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या 24 है। भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 45 है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुआ था 1875 में, यानी कि सेबी की स्थापना 1875 में हुआ है। BSE की स्थापना 1875 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि राष्ट्रीय एक्सचेंज यानी कि NSE की स्थापना की संस्तुति 1991 में किस समिति के आधार पर किया गया? तो फिरवानी समिति के। सेबी ने पिछले कई वर्षों से निष्क्रिय पड़े किस स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता 9 जुलाई 2007 को समाप्त कर दी, जिससे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या 24 से घटकर 23 रह गया है। तो अब मान्यता प्राप्त स्टॉक की संख्या अब 23 रह गया है। एक CSE कोची को हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? सेंसेक्स। अगला क्वेश्चन है 49, OTCEI क्या है? तो 1990, भारत का एक शेयर बाजार। 50 नंबर है कि दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। क्वेश्चन नंबर है 51, डो जोन्स क्या है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक को डो जोन्स कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 52 है कि हाल ही में भारतीय समाचार पत्रों में MCX क्या है? तो स्टॉक एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 53 है वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? तो मुंबई स्टॉक, न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है वॉल स्ट्रीट। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं? तो RBI के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55 है अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल। क्वेश्चन नंबर 56, पद बैंक इंश्योरेंस से क्या समझते हैं? तो बैंक द्वारा दी जाने वाली कंपोजिट वित्तीय सेवा जिसमें बीमा उत्पादन शामिल हो उसी को बैंक इंश्योरेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि इसमें केवल एक सही है। संघ भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में लेन देन पर कर संघ द्वारा लगाए जाते हैं। क्वेश्चन भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर बाजार में लेन देन पर कर संघ द्वारा लगाया जाता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है? तो जिंस फ्यूचर व्यापार, यानी कि वायदा बाजार आयोग का मतलब है सेबी और जिंस फ्यूचर व्यापार का मतलब है वस्तु फ्यूचर व्यापार से। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा किसी वैश्विक शेयर बाजार का संवेदनशील सूचकांक का नाम नहीं है? तो सेबी नहीं है। इसके बाद 59 के बाद क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं इसमें क्वेश्चन 59 तक है। थैंक यू।